Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do the chapter 6 Strategies for Economic Development in Least Developed Countries or LDCs. This is the third reading of our third unit of DSC Introductory Development Economics. So let's start. What is the overview of strategies? जो strategies हम discuss करेंगे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वो क्या है? लेट्स सी the overview of strategies. Governments and organizations can adopt various strategies to foster economic development in least developed countries. Government और जो organization है various strategies को adopt कर सकती हैं किसके लिए? अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोस्टर करने के लिए किसमें? इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वेरियस स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकती हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज और एलडीसीज. और इसमें की क्वेश्चन क्या इंक्लूड होते हैं किसमें? स्ट्रेटजीज में जो हम आस्क कर सकते हैं. फर्स्ट इज द मेरिट्स, इसके फायदे और डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. अलग अलग स्ट्रेटजीज के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? पॉलिसी एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एलडीसीज. जो पॉलिसी है वो एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपीरियंस से सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी लेस डेवलप कंट्रीज में, वो एक अनदर क्वेश्चन हो सकता है. थर्ड वन इज द डेवलपमेंट अप्रोच इन इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स. डेवलपमेंट को अप्रोच इंडिया में और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो एक अनदर क्वेश्चन हो सकता है स्ट्रेटेजीज के लिए. डिबेट ऑन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज. डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज पे डिबेट भी है. वो क्या है? द डिस्कोर्स ऑफन सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट पाथ्स इनटू. जो डिबेट है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में, वो डिस्कोर्स सिंप्लीफाई करता है डेवलपमेंट को तीन पाथ्स में. वो तीन स्ट्रेटजीज में वो कौन सी है? न्यू लिबरल स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट इज द स्टेट लेड ऑटार्किक स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट जो है वो है स्टेट लेड ऑटार्किक स्ट्रेटेजी. और थर्ड वन इज द मिड पाथ, एक मिडल पाथ जो हो सकता है इन स्ट्रेटेजीज के लिए फॉर डेवलपमेंट पाथ्स. Engaging in broad debates may not enhance understanding of the strength and weakness of these strategies. ज्यादा broad debates में अगर हम engage हो जाएंगे तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को enhance नहीं करेगा किसकी? strength और weakness of these strategies. First one is the state versus market economic development. ये क्या कहता है? A major debate exists on whether free markets or state involvement best promote the economic development. सबसे बड़ी डिबेट ये रहती है कि फ्री मार्केट या फिर जिसमें गवर्नमेंट या स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप करती है, जो फ्री मार्केट वाली होती है या फिर जो स्टेट इन्वॉल्वमेंट वाली होती है. इस पर एक मेजर डिबेट है. इस पर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें बहुत सारी लेस डेवलप कंट्रीज थी, वो रिलाय करती थी हेविली ऑन स्टेट ड्राइवन डेवलपमेंट ड्यू टू वॉर टाइम एक्सपीरियंसेस एंड द सक्सेस ऑफ सोवियत प्लानिंग. पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो स्टेट ड्राइवन डेवलपमेंट पे डिपेंड करती थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, जहां पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहता है जिस इकोनॉमी में और जब डेवलपमेंट होती है तब उस पर रिलाय करती थी. पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंडीशंस थी किसके कारण? ड्यू टू वार टाइम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बहुत सारे युद्ध वॉर होते रहते थे और द सक्सेस ऑफ सोवियत प्लानिंग, इसके कारण. ओवर टाइम जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकला, a shift occurred towards market oriented approaches. जैसे जैसे टाइम निकला शिफ्ट था वो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेस की तरफ बढ़ने लगा. किससे इन्फ्लुएंस होकर? न्यू लिबरल पॉलिसीज इन द वेस्ट, जो हमने सबसे पहले डिस्कस की. न्यू लिबरल स्ट्रेटेजीज, न्यू लिबरल पॉलिसीज से इंस्पायर होकर किसकी ये थी न्यू लिबरल पॉलिसी? ये वेस्ट की थी. न्यू लिबरल मीन्स न्यू लिबरल, लिबरल मीन्स फ्री, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट. इंडिपेंडेंट मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच थी. ये किससे इन्फ्लुएंस हुई? न्यू लिबरल पॉलिसी थी जो वेस्ट की, उससे इन्फ्लुएंस होकर जो एक शिफ्ट अकर हुआ मार्केट में. और इंडिया में ये कब एक्सपीरियंस हुआ? ये न्यू लिबरल पॉलिसीज इन वेस्ट से इंस्पायर होकर मार्केट ओरिएंटेड, फ्री मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेस बढ़ने लगी. नेक्स्ट इज द इंडियाज एक्सपीरियंस. इंडिया का एक्सपीरियंस कब बढ़ा? Initially adopted a state-led approach.
इंडिया स्टार्टिंग में एक स्टेट लेड अप्रोच को अडॉप्ट कर रखा था, वो था 1950 से 1970s तक. Transition to liberalization in the 1990s, reducing government regulation and opening the economy to private sector participation. ये ट्रांजिशन टू लिबरलाइजेशन 1990s में अकर हुआ जब गवर्नमेंट ने अपना जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो कम हुई और इकोनॉमी है वो ओपन हुई प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए. सो फ्रॉम 1990 से लिबरलाइजेशन अप्रोच आई और ट्रांजिशन हुआ इंडिया में और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा. आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री मार्केट्स ये क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड. लास्ट सेमेस्टर में लास्ट या फिर कभी पढ़ा होगा कि एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड की थ्योरी है कि मार्केट फ्रीली मूव करेगी तो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. ये एडम स्मिथ की जो इनविजिबल हैंड की थ्योरी है ये कहती है कि efficient resource allocation under certain condition. जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो एफिशिएंटली होना चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो कि इनकरेज करे कंपटीशन को और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाए और आगे उससे क्या हो, इकोनॉमिक फ्रीडम प्रमोट हो और इंडिविजुअल राइट्स मिले सबको, इंडिविजुअल हर पर्सन को. अब आर्ग्यूमेंट फॉर स्टेट इंटरवेंशन, ये थे आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री मार्केट. आर्ग्यूमेंट फॉर स्टेट इंटरवेंशन क्या कहते हैं? देयर आर चैलेंजेस टू फ्री मार्केट असम्पशन. फ्री मार्केट असम्पशन को ये चैलेंज करता है और कहता है कि जो रियल इकोनॉमीज है ऑफन लैक परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सटर्नलीज. जो रियल इकोनॉमीज हैं वो लैक करती है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कई बार उन्हें परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और वो एक्सपीरियंस एक्सटर्नलिटीज के कारण उनको जो रियल इकोनॉमी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं होती. और गवर्नमेंट कैन एड्रेस मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. और गवर्नमेंट को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इश्यू जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को एड्रेस करना चाहिए. गवर्नमेंट ही कर सकता है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक इश्यू से हैंडल, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन. आगे क्या कहते हैं ये जो गवर्नमेंट स्टेट इंटरवेंशन के आर्गुमेंट्स, ये कहते हैं कि स्टेट इंटरवेंशन जो है वो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकती है और इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा सकती है. कौन? स्टेट इंटरवेंशन. अब इंपीरिकल एविडेंस है वो क्या कहते हैं कि फ्री मार्केट प्रोपोनेंट्स हैं वो हाईलाइट करते हैं सक्सेसेस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स एंड फेलियर्स ऑफ स्टेट लेड मॉडल्स. फ्री मार्केट प्रोपोनेंट्स हाईलाइट करता है सक्सेस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सक्सेस को हाईलाइट करता है फ्री मार्केट प्रोपोनेंट्स और फेलियर है ऑफ स्टेट लेड मॉडल्स. स्टेट लेड मॉडल्स जैसे कि सोवियत यूनियन का फेलियर दिखाता है. अब जो सपोर्टर है स्टेट इंटरवेंशन के वो साइट करते हैं सक्सेसफुल एग्जांपल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप जैसे कि जर्मनी, जापान, जहां स्टेट इंटरवेंशन होती है और रीसेंट क्राइसिस वेयर गवर्नमेंट एक्शन स्पर्ड रिकवरी. और रीसेंट क्राइसिस जैसे कि जहां गवर्नमेंट एक्शन से रिकवरी स्पर्ड. जो ये स्टेट इंटरवेंशन के सपोर्टर थे वो अपना एग्जांपल देते हैं, सक्सेसफुल फ्री मार्केट वाले अपना एग्जांपल देते हैं. तो गलत यहाँ कोई भी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है. देयर इज सिनर्जी बिटवीन स्टेट एंड मार्केट. स्टेट और मार्केट के बीच में सिनर्जी है. The relationship between market forces and state intervention is not one of the substitution but synergy. जो मार्केट फोर्सेस और स्टेट इंटरवेंशन के बीच में ये रिलेशनशिप है ये सब्स्टिट्यूशन ना होकर एक सिनर्जी है. मतलब दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है. कॉन्ट्रास्ट है बट इन दैट सेंस कि दोनों ही जरूरी है स्टेट के लिए. Effective market require state support for protecting property rights, ensuring social stability. जो effective market है उसे require होता है state support किसके लिए? Protecting property rights. Property rights को protect करने के लिए most important कि state की require होगी, वहां पे government की requirement होगी प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड सेकंड वन इज द सोशल स्टेबिलिटी इंस्टैब्लिश करने के लिए, इंश्योर करने के लिए एक मार्केट को स्टेट या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. स्टेट ऑल्सो क्रिएट इनएफिशिएंसीज नेसेसिटेटिंग अ बैलेंस टेलर टू ईच कंट्रीज यूनिक कॉन्टेक्स्ट.
जो स्टेट है वो इनएफिशिएंसीज को भी क्रिएट कर सकता है और नेसेसिटेट बना सकता है बैलेंस को, जो टेलर करता है ईच कंट्री का अलग अलग। सो कंक्लूजन क्या कहता है इसका कि नो यूनिवर्सल फॉर्मूला एग्जिस्ट फॉर बैलेंसिंग स्टेट एंड मार्केट रोल्स इन डेवलपमेंट, कंटेक्स्ट मैटर्स सिग्निफिकेंटली। कि कोई भी यूनिवर्सल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता स्टेट और इसके लिए फ्री मार्केट के लिए कोई भी यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है फॉर बैलेंसिंग स्टेट एंड मार्केट रोल्स इन डेवलपमेंट। जो इनका स्टेट का रोल है और मार्केट रोल है डेवलपमेंट में, उसके लिए कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। कंटेक्स्ट मैटर सिग्निफिकेंटली, जो कंटेक्स्ट है वो मैटर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का रोल है, किस कॉन्टेक्स्ट में फ्री मार्केट्स का रोल है डेवलपमेंट के लिए, वो मैटर करता है। अ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन कैन लीड टू मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एलडीसीज। एक नुआंस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है बोथ इंस्टीट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे। सो दिस इज द स्टेट वर्सेस मार्केट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेट का क्या रोल होता है, मार्केट का क्या रोल होता है। सो दिस इज सो इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट by reading these notes. On the next part, we will discuss in our next video. So if you like this notes kind of studying, so please tell me in comments. And if you want the from line to line reading, from the readings, I can do both. What guys you prefer? Please tell me in comments. And if you like watching my video, please like, share and subscribe my videos. And thank you for watching my video.